वेलकम अगेन स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है रिग्रेशन इक्वेशन लिस्ट ऑफ फॉर्मूलाज, यानी प्रतिगमन समीकरण के अंतर्गत इस्तेमाल होने वाले सभी सूत्र। इन सभी सूत्रों को हम आपको अपने इस वीडियो में बता देंगे और ये ऐसे सूत्र हैं जिनका इस्तेमाल करके ही हम प्रतिगमन समीकरण को पूरी तरह से सॉल्व कर पाएंगे। तो प्रतिगमन समीकरण चाहे बनाना हो, चाहे हमें r का मान ज्ञात करना हो, तो इन सभी के सूत्र जो भी हैं वो आज हम आपको अपने इस वीडियो में बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जिसमें नंबर 1 पर है रिग्रेशन इक्वेशन y और x। इसका फॉर्मूला है y माइनस वाई बार इक्वल टू बी वाई एक्स, ब्रैकेट में है x माइनस एक्स बार। ये फॉर्मूला है प्रतिगमन समीकरण y ऑन x का। तो y ऑन x का फॉर्मूला यही होगा y माइनस वाई बार इक्वल टू बी वाई एक्स, x माइनस एक्स बार। ये पहला फॉर्मूला है। इसी के साथ साथ दूसरा है रिग्रेशन इक्वेशन x ऑन y, यानी प्रतिगमन समीकरण x ऑन y। इसका फॉर्मूला है x माइनस एक्स बार इक्वल टू बी एक्स वाई, फिर ब्रैकेट में है y माइनस वाई बार। चलिए सिर्फ दोबारा देख लेते हैं, जिसमें है x माइनस एक्स बार इक्वल टू बी एक्स वाई, फिर ब्रैकेट में है y माइनस वाई बार। तो ये देखिए, ये दोनों इक्वेशन है प्रतिगमन समीकरण के। तो प्रतिगमन समीकरण के अंतर्गत दो इक्वेशन होते हैं, x ऑन y और y ऑन x। इन दोनों इक्वेशंस को ज्ञात करने का जो भी फार्मूला है वो यहाँ पर दे दिया गया है, जिसमें है रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x के लिए ये फार्मूला है, फिर रिग्रेशन इक्वेशन x ऑन y के लिए ये फार्मूला इस्तेमाल करना है। उसके बाद नंबर 3 पे हम आते हैं y बार। जब भी हमें y बार का मान ज्ञात करना, ये आपके लिए कोई नई चीज़ नहीं है, क्योंकि आपने x और y का माध्य मूल्य ज्ञात करना पहले ही जान लिया है। जहाँ पर हम क्या करते हैं, जो भी वैल्यूज़ दी होती है उसको हम काउंट कर लेते हैं, उसका समेशन निकाल लेते हैं और ऑब्जर्वेशंस की संख्या की सहायता से उसे हम डिवाइड कर लेते हैं। तो हम इसी की सहायता से x बार और y बार का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो ये हमारे लिए कोई नई चीज़ नहीं है। तो y बार का मान ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना है, सिग्मा y अपॉन n, और x बार का मान ज्ञात करने के लिए क्या करना है, सिग्मा x अपॉन n। तो ये तो नई चीज़ आपके लिए नहीं है, ये पुरानी ही चीज़ है। जैसे पहले था वैसे सेम यहाँ पर भी हमें इस्तेमाल करना है। अब नई चीज़ आपके लिए क्या है, बी वाई एक्स, यानी कि यही बी वाई एक्स है। तो इस बी वाई एक्स का मान हमें अलग से ज्ञात करना होगा और इसी बी वाई एक्स का मान ज्ञात करने के लिए हमें इस सूत्र का प्रयोग करना होगा। तो ये सूत्र कौन सा है, ये थोड़ा सा जो है ये सूत्र वो सहसंबंध की तरह है, लेकिन सहसंबंध से थोड़ा सा इजी है, थोड़ा सा छोटा ही है, लेकिन देखने में कुछ कुछ ये सहसंबंध के सूत्र की तरह ही लगता है। तो चलिए अब हम देखते हैं सूत्र क्या है। बी वाई एक्स इक्वल टू सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स डॉट सिग्मा वाई अपॉन एन। ये हमने देखा सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स डॉट सिग्मा वाई अपॉन एन। अब इस होल का अपॉन होगा, ये देखिए सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स द होल स्क्वायर अपॉन एन। यहाँ देखिए होल स्क्वायर सिर्फ सिग्मा एक्स का है, सिग्मा एक्स द होल स्क्वायर अपॉन एन। तो यहाँ आप देखिए बी वाई एक्स, तो ऊपर की जो वैल्यू होगी उसमें x और y दोनों आपको मिलेंगे, लेकिन जो नीचे की वैल्यू है यहाँ आप देखिए, यहाँ पर आपको केवल x की वैल्यू ही मिलेगी। और जब ये बदल जाएगा और जब ये बदलकर bxy हो जाएगा तब क्या होगा, तब ये थोड़ा सा बदल जाएगा। तो चलिए इसके बारे में आपको अभी बताते हैं। तो इस फार्मूलों को आपने देख लिया, तो जब भी आपको ये सॉल्यूशन करना होगा तो इस सॉल्यूशन के अंतर्गत सबसे पहले आपको बी वाई एक्स का मान ज्ञात करना होगा। तो बी वाई एक्स का मान ज्ञात करने के पश्चात ही आप बाकी का सॉल्यूशन यहाँ पर कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इसके आगे देखते हैं।
जहाँ पर अभी इसके पहले हमने बी वाई एक्स का फॉर्मूला देखा था, और जब हमें बी एक्स वाई का मान ज्ञात करना हो तब देखिए फॉर्मूला किस तरह है। यहाँ देखिए बी एक्स वाई बराबर सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स डॉट सिग्मा वाई अपॉन एन द होल डिवाइडेड बाय सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई द होल स्क्वायर अपॉन एन। ठीक है, तो ये फॉर्मूला कैसे, ये फॉर्मूला भी सेम वैसे ही है जैसे पहले वाला था, सिर्फ अंतर यहाँ पर है कि नीचे की जो वैल्यू है वो थोड़ी सी बदल गई है। यहाँ देखिए ये क्या है, ये बी एक्स वाई है, तो ऊपर देखिए x और y दोनों आपको दिख रहा है, लेकिन नीचे देखिए, नीचे केवल y का मान यहाँ पर दिख रहा है। और पहले वाला फॉर्मूला सेम इसका उल्टा था, जो क्या था, ये बी एक्स वाई है, वो क्या था, बी वाई एक्स था। यानी कि नीचे आपको केवल x की वैल्यू दिख रही थी और ऊपर देखिए x और y दोनों के मान आपको दिखाई दे रहे थे। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स डॉट सिग्मा वाई अपॉन एन द होल डिवाइडेड बाय सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई का स्क्वायर अपॉन एन। ये हमारा सेकेंड पार्ट है, यानी कि हमें यहाँ पे ज्ञात किया किसका फॉर्मूला, बी एक्स वाई का फॉर्मूला। तो बी एक्स वाई और बी वाई एक्स इन दोनों के बारे में हमने जान लिया, इन दोनों के फॉर्मूले को हमने देख लिया है। अब नेक्स्ट आप देख सकते हैं, अगर कभी कभी हमें स्टैंडर्ड डिविएशन के बारे में दिया होता है तो स्टैंडर्ड डिविएशन की सहायता से भी हम इन दोनों का मान ज्ञात कर सकते हैं। और अगर स्टैंडर्ड डिविएशन नहीं दिया हुआ है तो हम उसे ज्ञात भी कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें आवश्यकता हो, अगर x और y का ही मान दिया हो तो जो भी हमें आसान लगे, या तो आप स्टैंडर्ड डिविएशन का मान निकालिए, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x निकालिए, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y निकालिए, या फिर डायरेक्टली आप इस सूत्र की सहायता से भी आप वहाँ पर निकाल सकते हैं। तो जो भी आपको इजी लगे वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो चाहे आप इस फार्मूले का इस्तेमाल करें या इन फार्मूले का इस्तेमाल भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये क्या है, बी वाई एक्स इक्वल टू आर मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x। अभी इस फार्मूले को आपने पहले के सवालों में भी देखा था, जहाँ पर हम एस्टिमेट करते थे ज्ञात मूल्य की सहायता से अज्ञात मूल्य के बारे में। तो ये यहाँ पर देखा गया था, इसका इस्तेमाल हम आगे भी कर सकते हैं बी वाई एक्स और बी एक्स वाई का मान ज्ञात करने के लिए। चलिए अब देख सेकंड पार्ट क्या है, बी एक्स वाई इक्वल टू आर मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y। तो ये देखिए, ये भी दो फार्मूले हैं जिसका प्रयोग हम यहाँ पर कर सकते हैं। किसका मान ज्ञात करने के लिए, बी एक्स वाई और बी वाई एक्स का मान ज्ञात करने के लिए। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट फार्मूला हमारा है कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, यानी सहसंबंध गुणांक। तो कभी कभी हमें सवाल के अंतर्गत यह भी दिया होता है कि आप दोनों प्रतिगमन समीकरण निकालिए और उसी की सहायता से सहसंबंध गुणांक का मान भी निकालिए। तो सहसंबंध गुणांक का मान निकालने के लिए हमें इस फॉर्मूले का प्रयोग करना होगा, जो है r इट इज इक्वल टू अंडर रूट बी वाई एक्स मल्टीप्लाइड बाय बी एक्स वाई। ये हमारा फॉर्मूला है। आप इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करके r का मान निकाल सकते हैं। और जब भी आप दोनों समीकरण निकालते हैं तो वहाँ पर आप बी एक्स वाई और बी वाई एक्स का मान निकाल लेते हैं। और जब आपने ये मान निकाले होते हैं तो बड़ी आसानी से आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके r का मान निकाल सकते हैं। ये बहुत आसान हो जाता है और कभी कभी ये सवालों के अंतर्गत पूछा भी जाता है। तो चलिए आगे हम देखते हैं। यहाँ दिया हुआ r ऑलवेज लेस देन 1, यानी r का मान, यानी सहसंबंध का मान क्या होता है, सहसंबंध का मान हमेशा 1 से कम ही होता है। ये आप जानते ही हैं, सहसंबंध का मान कभी भी 1 से अधिक नहीं होता, ये हमेशा 1 से कम ही होता है। सहसंबंध का मान चाहे जो आए लेकिन वो हमेशा 1 से कम होता है, ये आपको पूरी तरह से ज्ञात है। अब नेक्स्ट आप देखेंगे, जब भी आपको रिग्रेशन कोएफिशिएंट यानी कि प्रतीपगमन गुणांक के बारे में जब ज्ञात करना हो, जब आपको प्रतीपगमन गुणांक निकालना हो, तब ऐसी स्थिति में आप बी वाई एक्स को B1 कहते हैं और बी एक्स वाई को B2 कहते हैं। ये नाम दिए जाते हैं और इसी के साथ साथ ही आप आगे के
इक्वेशन जो है उसे आप सॉल्व करते हैं। अब जब प्रतिगमन समीकरण आपके सामने बना होता है, प्रतिगमन समीकरण निकालने के पश्चात आपको क्या करना होता है, आपको उन समीकरणों को एक स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना होता है। आपके सामने दो इक्वेशन होते हैं और उन इक्वेशंस को अलग अलग स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको बदलना होता है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म दोनों समीकरणों के लिए अलग अलग है। अगर x ऑन y हो तो स्टैंडर्ड फॉर्म अलग है, और अगर रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x हो तो स्टैंडर्ड फॉर्म अलग है। तो चलिए अब हम इसे देखते हैं। वेयर टू इक्वेशंस आर गिवन, कंसीडर द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रिग्रेशन इक्वेशन। यानी कि दो समीकरण आपके सामने है, आपको उन समीकरणों को स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना होगा। दोनों ही समीकरणों को जो भी आपके सामने अवेलेबल है, आपके हर सवाल में आपको दो समीकरण मिलेंगे और उन समीकरणों को आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना होगा। और जहाँ पे आपको समीकरण नहीं बने होंगे वहाँ पर आपको x और y का मान दिया होगा और उन्हीं x और y के मान की सहायता से आपको इन दोनों समीकरणों को बनाना होगा। अगर आपको समीकरण बने बनाए दिए होंगे तो उसका प्रोसीजर अलग होगा। वहाँ पर आपको x बार, y बार और r का मान निकालना होगा जब आपको समीकरण बने बनाए दिए होंगे। तो जब आपको समीकरण बने बनाए दिए होंगे तब आपको x बार और y बार का मान निकालने के पश्चात आपको स्टैंडर्ड फॉर्म की सहायता से ही r का मान निकालना होगा। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में आप किस तरह बदलेंगे? स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलने का फॉर्मूला यहाँ ये दिया हुआ है। जैसे कि अगर आपका प्रतिगमन समीकरण y और प्रतिगमन समीकरण क्या है, अगर आपका प्रतिगमन समीकरण यानी कि रिग्रेशन इक्वेशन कैसा है, y ऑन x है, तो आपका स्टैंडर्ड फॉर्म होगा y इट इज इक्वल टू a1 प्लस b1x। ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म होगा। आपको दिए हुए समीकरण को इस स्टैंडर्ड फॉर्म में बदल देना होगा। आगे आप देखिए, जहाँ पर a1 क्या होगा, a1 एक कांस्टेंट होगा, a1 का मान कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट यानी कि स्थिर होगा। अब नेक्स्ट देखिए, और b1 का मान होगा ये कोएफिशिएंट यानी कि by(x), ये क्या होगा, ये by(x), ये आपस में दूसरे के बराबर होंगे। b1 किसे कहा जाएगा, b1 प्रतिगमन गुणांक जब आपको निकालना होगा तो उस स्थिति में by(x) को आप b1 कहेंगे। ये दोनों सेम चीज, चाहे आप by(x) कहिए चाहे आप b1 कहिए। तब इसी के साथ साथ आपको क्या करना है, आपको दूसरे समीकरण के बारे में भी निकालना है। जैसे पहला समीकरण आपने निकाल लिया, पहला समीकरण आपका क्या था, y ऑन x। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म आपको दिया हुआ है जो है y इट इज इक्वल टू a1 प्लस b1x, जहाँ पे a1 क्या है, कांस्टेंट है, और b1 क्या है, कोएफिशिएंट by(x). ये जानकारी आपको पूरी तरह से दी हुई है। साथ ही साथ आप यहाँ भी आप देख सकते हैं, ये क्या है, ये देखिए, ये पहला समीकरण था जो कैसा था, जो रिग्रेशन इक्वेशन प्रतिगमन समीकरण क्या था, y ऑन x था। अब ये सेम इसका उल्टा होगा जो होगा x ऑन y। अब अगर समीकरण x ऑन y है तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होगा x इक्वल टू a2 प्लस b2y। अब यहाँ देखिए सेम सिचुएशन है, वहाँ पे a1 को हमने कांस्टेंट कहा था, अब यहाँ पर हम a2 को कांस्टेंट कहेंगे और b2 क्या होगा, सेम एज कोएफिशिएंट bxy। यानी अब हमने यहाँ पर देख लिया दोनों समीकरण के स्टैंडर्ड फॉर्म, चाहे वो x ऑन y हो या y ऑन x हो। तो चलिए आज के अपने इस वीडियो में मैंने आपको जितने भी फॉर्मूले हैं प्रतिगमन समीकरण के, उन सभी फॉर्मूलों को मैंने आपको एक ही वीडियो में एक जगह आपको बता दिया है। अब हम आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में इन सभी फॉर्मूलों की सहायता से जो भी सॉल्यूशन हमें करने होंगे उनके बारे में हम आपको बताएंगे। अब हम आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि जब हमको x और y का ही केवल मान दिया हो और उसी मान की सहायता से हमें दो समीकरण बनाने हो, तब हमें किस तरह से सॉल्यूशन करना है।